हाँ, तो रियल नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिकली जो टोटल नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक, वो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये नेचुरल नंबर्स था। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स, और उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई है, कैपिटल जेड से भी, स्मॉल जेड नहीं है, कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड से भी दिखाते हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स, फिर आते हैं इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर को दिखाने के बहुत तरीके हैं। स्मॉल एस भी है, कहीं कहीं तुमको कैपिटल टी मिलेगा, कहीं कहीं तुमको क्यू के ऊपर सी मिलेगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो रैशनल ना हो उसी को कहते हैं इररैशनल। कोई रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो पक्का इररैशनल है, और कोई रियल नंबर अगर इररैशनल नहीं है तो पक्का रैशनल है। ये लाजिम मंसूब वाली चीज है, अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा। और लास्ट में हमने कैपिटल आर से रियल नंबर। ये सारे नोटेशंस अभी तक क्लियर है या मैं लिख दूं अलग से? नोटेशंस मतलब ये जो मैंने कैपिटल लेटर में उसके लिए शॉर्ट टर्म इस्तेमाल किया है। एन का मतलब तो था नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब था होल नंबर्स, आई या जेड इसका मतलब है इंटीजर्स, कैपिटल क्यू होता है रैशनल नंबर। सबके बारे में बताएंगे। और ये जो तीनों हैं वो है इररैशनल, जो रैशनल ना हो। और ये लास्ट में सुपर सेट है रियल नंबर्स। इससे आगे भी नंबर्स होते हैं, बस वो टेंथ की डोमेन में नहीं। इसके आगे नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमें नहीं पढ़ना है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। कभी ये वाली चीज पढ़ी थी ना कि डी लेस देन जीरो, तो रूट्स कैसे आते हैं? अनरियल रूट्स आते हैं। तो वो अनरियल रूट्स जो आते हैं उसको कैसे दिखाया जाएगा? रियल के बाद की बात है वो, तो उसको दिखाया जाता है 2+3 आयोटा। आयोटा उसमें एक आता है, तो वो अलग चीज हो जाती है। वैसे हम ये क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे कि हाँ, अब इन सब का डेफिनेशन देख लेते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं। बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है इसमें, हमें बस ये देखना है क्वेश्चन किस किस तरीके का आ सकता है। तो नेचुरल नंबर तो हमें मालूम नहीं है क्या होता है। काउंटिंग नंबर जिसे हम कहते हैं, जिनसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितने भी नंबर हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर्स के सेट को, वो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, सारा तो नहीं लिख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं टोटल? इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, गिना नहीं जा सकता। डॉट 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 डॉट। तो इससे क्या समझ में आई बात कि 1 2 3 1 से शुरू हो रहा है क्योंकि सबसे लेफ्ट में मैंने 1 लिखा है। एक एक का जंप लेते हुए जा रहा है क्योंकि ये दो नंबर, क्योंकि 1 के बाद 2 मैंने दिखाया तो एक का जंप है, इसके बाद 3 दिखा दिया, तो फिर तुमको क्लियर हो रहा है कि 1 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये अगर किसी ने लिख दिया तो इससे समझ में बात आ जाएगी कि ये नेचुरल नंबर का वो सेट लिख रहा है। अगर सिर्फ मैं 1 2 लिख देता ना तो क्लियर नहीं होता। दो बार एक ही रूल को दिखाना जरूरी होता है, 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में, तब ज्यादा क्लियर होता है कि अच्छा ये कहना चाह रहा है कि एक एक का जंप लेते हुए जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था? होल नंबर्स। होल नंबर क्या था? अब देखो, नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? जिन नंबर्स की मदद से हम गिन सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे हाथ में मान लो अभी 3 पेन है, मैंने एक पेन उठा लिया, तो अब तुम्हारे हाथ में कितनी पेन बची? 2। मैंने एक और पेन उठा लिया, अब तुम्हारे हाथ में कितनी पेन बची? 1। मैंने वो भी पेन निकाल ली, अब तुम्हारे हाथ में कितनी पेन बची? 0। अंडा। तो अभी ना हम 0 बोल दे रहे हैं, पहले ये 0 था ही नहीं दुनिया में। पहले कुछ नहीं को गिनने के लिए कोई नंबर ही नहीं था। तो जो 0 है ना, 0, ये बेसिकली नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है। नथिंगनेस, कुछ नहीं है हमारे पास, तो उसको रिप्रेजेंट करता है 0। तो ये नंबर जो है इंडिया ने दिया 0 1 2 3 डॉट 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 का मतलब क्या है? ये आगे तक जाता रहेगा, कोई इसका एंड नहीं है, सारे नंबर्स तो नहीं लिख सकते। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में किस चीज का फर्क है? 0 का है। नेचुरल नंबर में अगर होल नंबर हम एक्स्ट्रा डाल देंगे तो 0 आ जाएगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, एक छोटा सा झोला था जिसमें मेरे पास सारे नेचुरल नंबर्स रखे हुए थे, उस झोले को मैंने एक बड़े झोले में डाल दिया और उसमें अलग से 0 भी एक डाल दिया, तो वो है होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर की अगर पोटली थी ना, तो इसको एक बड़े वाले पोटली में डाल दिया तो ये इधर आ गई, और इसके साथ एक 0 और डाल दिया, तो इसको अब मैं होल नंबर कह रहा हूँ, इस टम्बलर को, जो बड़ा वाला टम्बलर है। बात समझ में आ रही है ना? यस या नो? यानी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि होल नंबर्स के पास सारे नेचुरल नंबर्स हैं, एक्स्ट्रा में 0 है। क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। और हम जो है क्वेश्चन लंबे लंबे नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन बहुत छोटे लिखेंगे। इसको तुमको समझना है कि हमने लिखा क्या है। वैसे मैं एक बता देता हूँ। पहला, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n3। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये बताना है। इसका मतलब ये होता है कि दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ने पे हमेशा
नेचुरल नंबर ही आएगा। ये 1 + 2 = 3 नहीं लिखा है मैंने, n के नीचे 1 है। दूसरा क्वेश्चन है n1 - n2 = n3। तीसरा n1 × n3 n2 = n3। चौथा n1 / n2 = n3। पांचवा n1 की पावर n2 = n3। अब इन सब को तुमको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। हो सकता है क्वेश्चन ना भी है, हो सकता है आप जाए, हो सकता है रैशनल और इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन इस तरह के ट्रू और फॉल्स में आ जाएं, लेकिन इससे दिमाग तेज होगा, सोचने का तरीका बढ़ेगा। n1 का मतलब है पहला नंबर, n2 का मतलब है दूसरा नंबर, n3 का मतलब है कि जब इन दोनों नंबर्स में तुम ऑपरेशन करोगे तो जो तीसरा नंबर n3 आएगा वो भी पक्का नेचुरल नंबर आएगा। ये n मैंने क्यों लिखा है, z क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि n का मतलब नेचुरल नंबर होता है। तो मैं ये n से ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये नेचुरल नंबर है। और 1 2 3 इसलिए लिखा है ताकि इन तीनों में फर्क कर पाए। 1 2 3 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। और n1 n2 ही तुमको लेना है, n3 कहां लेना है तुमको, n3 आएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये जो मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन को देखो कैसे लिखा जाता है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स गिव्स ए नेचुरल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर गिव्स द नेचुरल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज गिव्स अस ए नेचुरल नंबर। ये इतने बड़े स्टेटमेंट को मैंने जो है ना मल्टीप्लीकेशन वाले को 3 की तरह लिख दिया है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हें जो है ना, देखो तरीका क्या है इसका, n1 एंड n2 अज्यूम करना है हमें, ऑपरेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो परफॉर्म करना है, फिर चेक करना है कि जो रिजल्ट तुमने लाया है नेचुरल नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू। ये n1 और n2 बेसिकली x और y हैं। तुमको x भी सोचना है अपने दिमाग में, y भी सोचना है अपने दिमाग में। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बारे में तुमको ये सोचना है कि वो रिजल्ट नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फॉल्स, आ रहा है तो ट्रू। इसमें 4 भी फॉल्स है और 2 भी फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। हम देख लेते हैं कैसे। ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। देखो ये जो हमने हिंट दी थी ये बेसिकली हिंट है। दूसरी बात, ट्रू फॉल्स का कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रू फॉल्स के प्रॉब्लम्स में ये ध्यान देना है तुम्हें, एक एग्जाम्पल भी खिलाफ गया तो फॉल्स। सॉल्यूशन कर रहा हूं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या था, n1 + n2 = n3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर को ऐड करने से, नेचुरल नंबर को ऐड करने से हमेशा नेचुरल नंबर आता है। वो इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकता था, या वो ये भी कह सकता था कि द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब तुम ऐड कर रहे हो दो नेचुरल नंबर को तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, तो वो कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन किस चीज का, एडिशन का। अगर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से नेचुरल नंबर आ जाता है तो वो कहलाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन किस चीज का, मल्टीप्लीकेशन का। तो ये बहुत बचपन की बात है, नहीं भी पता हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्यों, देखो मेरे को ऐसे ही दिमाग में नहीं सोचना ट्रू, मेरे पास पेन पेपर होता है, मुझे एग्जाम्पल्स लेने हैं। पहला नेचुरल नंबर 1, एक और नेचुरल नंबर 1, तो आया क्या आंसर 2। तो ये दोनों मैंने अज्यूम किया है, ये मुझे किसी ने दिया नहीं है। और ये जब मैंने दोनों नंबर्स अज्यूम किया तो बीच में प्लस था तो मजबूरी में 2 आ गया। अब मैंने चेक किया है कि ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो नेचुरल नंबर है। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल से नहीं चेक होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सोचो। लेकिन हमने ये बात समझ ली कि 1 + 308 कर देता हूं, क्या 308 एक नेचुरल नंबर नहीं है, बिल्कुल है। तो ये 309 आ जाएगा, तो ये भी नेचुरल नंबर है। तो हमने देखा कि हम कोई भी एग्जाम्पल दिमाग में ये सोचे, 2 + 2 भी 4 आएगा, 3 + 3 भी 6 आएगा, है ना। तो सेम रखो चाहे डिफरेंट रखो, नेचुरल नंबर 1 से छोटा तो ले नहीं सकते ना। LHS हमारी मर्जी पे है, RHS प्लस की मर्जी पे है कि ऐड होकर क्या आएगा। n1 - n2 = n3। अब देखो इसमें क्या था, अब हो सकता है कोई लड़का एग्जांपल ले कि 308 - 8 = 300। ये नेचुरल नंबर मैंने अपनी मर्जी से माना, 8 भी अपनी मर्जी से चुना, ऑपरेशन किया तो 300 आ गया। अब चेक किया क्या ये नेचुरल नंबर है, तो मेरे दिल से आवाज आई कि हाँ हाँ नेचुरल नंबर है। तो जब हाँ हाँ आएगा तो हम ट्रू लिख देंगे। लेकिन मैंने क्या बोला था, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। अगर एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल गया जो ऊपर वाले स्टेटमेंट के खिलाफ चला जाए तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है।
300 माइनस 25 कर दिया तो ये 275 आ गया। तो ये दोनों नेचुरल नंबर अपनी मर्जी से चुने तो ये भी नेचुरल नंबर आया। लेकिन सिर्फ ये एग्जांपल क्यों लोगे? नेचुरल नंबर 1, दूसरा नेचुरल नंबर 1 मान लिया, बीच में माइनस था, आंसर क्या है 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये स्क्वायर डब्बे में मैंने इसीलिए डाला है कि ये एक विद्रोह करने वाला एग्जाम्पल है, जिसमें पहला नेचुरल नंबर था, दूसरा भी नेचुरल नंबर था, लेकिन आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया। तो इस स्टेटमेंट की वजह से फॉल्स हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल मैं ले सकता था, जैसे 17 माइनस 20, ये -3 आएगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो जो स्क्वायर डब्बे में एग्जाम्पल है वो बगावत दर्शा रहा है कि मैं नहीं मानता ऊपर वाले स्टेटमेंट को। तो तुम बोलोगे सर कभी कभी ट्रू कभी कभी फॉल्स लिख देते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलता है, फॉल्स। अब इसी तरह से थर्ड, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू n3। रख रख के थक जाओगे, लेकिन हमेशा दो नेचुरल नंबर अपनी मर्जी से चुनो, आंसर भी नेचुरल नंबर ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव आ जाएगा या जीरो आ जाएगा या डेसिमल में आ जाएगा। जो हम टेबल्स याद करते हैं वो भी नेचुरल नंबर है, क्या कभी कोई नेगेटिव नंबर आता है उसमें? नहीं। 2 3 जा 6, बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना, बट ये एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। 2 3s आर 6। थ्रीज का मतलब दो को 3 बार पटकोगे तो 6 आएगा, मतलब दो को 3 बार आपस में ऐड करोगे तो 6 आएगा। तो ये जो थ्रीज आर है ना, बेसिकली जब अंग्रेज पढ़ते हैं तो वो आर का र नहीं निकालते हैं अपने मुंह से, तो थ्रीज आ पढ़ देते हैं, तो वो थ्रीज आ हम लोग बोलते हैं, थ्रीज आ है बेसिकली। ये भी ट्रू है, हमने देख लिया, n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल टू n3। अब ये देखो ट्रू नहीं है बेटा, फॉल्स है। क्यों? अभी एग्जांपल से देख लेते हैं। हो सकता है किसी ने n1 को 10 माना हो और किसी ने n2 को 5 माना हो, तो ठीक है भाई, 10/5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर है, हाँ है, इसके हिसाब से तो लग रहा है कि ट्रू आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं ना हमें चेक करना है, हर एक बार हर एक परीक्षा में सफल होना चाहिए इस स्टेटमेंट को। अब किसी ने n1 को 10 मान लिया और n2 को 20 मान लिया, तो ये 10/20 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। भाई ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। एक ही एग्जाम्पल काफी है फॉल्स कराने के लिए। जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो ट्रू है। क्यों? वो ट्रू इसलिए है क्योंकि अब 2 की पावर 3 करो तो 8 आ जाएगा, 1 की पावर 1 करो तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर 2 करो तो भी 1 आएगा। कोई भी एग्जाम्पल मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब बात पूरी समझ में आ गई? अब ये वाले क्वेश्चन तुम बनाओ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। दो होल नंबर्स को ऐड करने पे हमेशा मुझे होल नंबर मिलता है, ये पहला। दो होल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने में आपस में हमेशा मुझे होल नंबर मिलता है, ये स्टेटमेंट है। ट्रू या फॉल्स? दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा होल नंबर आएगा। दो होल नंबर्स को डिवाइड करने पे हमेशा होल नंबर मिलेगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा, बस मैं फोर्थ का एग्जांपल कुछ ले लेता हूँ क्योंकि बाकी तो क्लियर है। हो सकता है कोई 0/2 ले तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये होल नंबर था, ये होल नंबर था, आंसर भी होल नंबर आ गया, तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जहां पे दिक्कत होगी मैं उसको बॉक्स में डालूंगा। अगर लेकिन कोई 2/0 कर दे तो इसको बोला जाता है जीरो डिविजन एरर। जीरो डिवाइड कर नहीं सकता, जीरो डिवाइड हो सकता है। इसका रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी नहीं बोलना, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट्स ए नोशन। ठीक है, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक एहसास है। वो जो 1090 डिग्री हम इन्फिनिटी कह देते हैं ना, वो बेसिकली हम ये नहीं कहते हैं 1090 डिग्री इन्फिनिटी, हम ये कहते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री के बहुत आसपास होगा तो आंसर इन्फिनिटी के आसपास आएगा। 1090 अनडिफाइंड है। एक एग्जाम्पल और है, कोई लड़का 0/0 भी तो ले सकता था, तो इसको अनडिफाइंड नहीं कहते हैं। क्यों? ऊपर 0 है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0 आता है, हमने बचपन में रटा है। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आंसर आता है अनडिफाइंड, ये भी हमने अभी देख लिया। लेकिन ये ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, किस 0 को ज्यादा वैल्यू दे? आंसर 0 होगा या अनडिफाइंड होगा? सोचो थोड़ा देर के लिए, मुझे बताओ। क्योंकि अभी हमने दो एग्जांपल देख लिया, अगर ऊपर 0 तो पक्का 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 तो पक्का अनडिफाइंड। तो ये तो ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो इसके बारे में क्या कहें हम? इसका आंसर क्या लिखें हम? 0 लिखें या अनडिफाइंड लिखें? फंस गए हम इसका आंसर
नहीं बता सकते। 0/0 को कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सके। एक एग्जांपल और है जिसको तबाह कर रहा है, फोर्थ का ही बता रहा हूं मैं, कि ऊपर किसी ने 2 ले लिया, नीचे किसी ने 3 ले लिया, 0.6 बार आएगा ना इसका आंसर, 6 रिपीट हो जाएगा बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 3 तरह के एग्जाम्पल हैं जो फॉल्स करवा रहे हैं। पहले तरीके का एग्जाम्पल क्या है कि नीचे सिर्फ 0 आ गया। दूसरे तरीके एग्जाम्पल है ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तीसरा एग्जाम्पल है कि फ्रैक्शन में आंसर आ गया। अब मुझे ये चीज बताओ कि 2 होल नंबर को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, जैसे अगर मैं 2 - 3 करता हूं तो इसका आंसर कितना आता है? -1। अब ये -1 अभी तक जो जो हमने नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है और होल नंबर पढ़ा है ना अभी तक, तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है और होल नंबर भी नहीं है। तो ये क्या बला है? इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो हीरो आया है उसका नाम है इंटीजर्स, जिसको डिनोट करने का तरीका है कैपिटल आई से, क्योंकि इंटीजर की स्पेलिंग आई से शुरू हो रही है, नेचुरल नंबर की स्पेलिंग एन से थी, होल नंबर की डब्ल्यू से थी। ठीक है, अब कोई होल नंबर ऐसे लिखेगा तो उसके दिमाग में होल कर देना पड़ेगा। नेचुरल नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो खुदा ने हमको दिया है, मतलब बाकी इंसान ने अपने दिमाग से डेवलप किया है। नेचुरल नंबर जैसे हमारी उंगलियां 10 थी तो पता चल गया कि चलो 1 2 3 4 है, ठीक है ना। 2 पैर थे तो समझ में आ गया कि 2 पैर है, लेकिन हमारे जिस्म में एक भी सींग नहीं है, तो इसके लिए कोई नंबर नहीं था हमारे पास, ये इंसान ने डेवलप किया है 0। तो इंटीजर्स को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? अगर इसका मैं सेट लिखना चाहूं तो होल नंबर तो सारे आएंगे, डॉट 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 आगे तक, और निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -1 -2 -3 डॉट डॉट। देखो मैंने कितनी चालाकी से लिखा है, क्योंकि मैं सबसे छोटा इंटीजर तो नहीं बता सकता, सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं बता सकता, तो डॉट से शुरू किया, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3। ये तुमको मालूम है ना कि -2 छोटा है -1 से, ये ट्रू है या फॉल्स? और 2 बड़ा है 1 से। बहुत अच्छा है यहाँ तक। अब हम आते हैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे। नेचुरल नंबर की जो नंबर लाइन थी वो थी ऐसी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम डॉट 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 नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक चोंच बना दी है, एरो, ये एरो बता रहा है कि राइट साइड में बढ़ते जाएगा। हमने ये कन्वेंशन मान लिया है कि नंबर्स लेफ्ट साइड पे छोटे होते हैं और राइट साइड पे बड़े होते हैं। होल नंबर में भी ये सारे नंबर्स हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा 0 भी है। 0 पे मैंने ऐसे नहीं किया है, क्यों? 0 पे डेड एंड है, वहां से सब कुछ शुरू हो रहा है, उसके बाद बाएं तरफ कोई नंबर नहीं है। जब तुम हावड़ा स्टेशन जब जाओगे कभी तो पता चलेगा कि हावड़ा के स्टेशन या शियालदह स्टेशन के आगे ट्रैक आगे नहीं गया, ट्रैक रुक गया है, तो वहां पे डेड एंड है। वहां पे जो स्टेशन है ना वो हमारे नॉर्मल स्टेशन की तरह नहीं है, जैसे लखनऊ है या फिर इलाहाबाद है या गया है या दिल्ली है, आगे दीवार है, वो ट्रेन आगे जा ही नहीं सकती। अब इंटीजर्स या कैपिटल जेड से या कैपिटल आई से जिसे डिनोट करते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे? इसमें भी ये सारे नंबर्स होंगे जो होल नंबर में थे। देखो, जो जो हम नया नया नंबर्स पढ़ते जा रहे हैं, जैसे होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं, एक्स्ट्रा है। इंटीजर में भी सारे होल नंबर्स हैं, एक्स्ट्रा क्या क्या है? 1 2 भी दिखा दूंगा तो चल जाएगा। -1 -2, 0 से 1 जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे -1 भी 0 से है, बस ये नेगेटिव इस बात को दिखाता है कि लेफ्ट साइड में। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये सारे क्वेश्चंस दोबारा इंटीजर्स पे भी करो। होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है और इंटीजर जो है होल नंबर से बड़ा सेट है, उसके बाद आ रहा है। तो अगर नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो जाता है तो होल नंबर का भी होगा और इंटीजर का भी होगा। मतलब देख लो ध्यान से, ये ट्रू आया ना, आना ही था। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर आ जा रहा है, तो होल नंबर तो इसका बाप है, वो तो आएगा ही आएगा, इंटीजर भी आएगा ही आएगा। इंटीजर की औकात ज्यादा है ना। पहले 3 ट्रू है, चौथा फॉल्स है। अपने दिमाग में कोई भी I1 और कोई भी I2 सेलेक्ट करो। I1 अपनी मर्जी से चुनो और I2 अपनी मर्जी से चुनो। कोई भी इंटीजर सोचो दिमाग में, 0। कोई भी दूसरा इंटीजर सोचो दिमाग में, 3। देखो, अब I1 की पावर I2 है तो 0 की पावर 3, तो 0 इंटू 0 इंटू 0, ये समझ में आता है ना कि 3 बार 0 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 आ गया। क्या मैंने पहला नंबर इंटीजर माना था? बिल्कुल माना था। I1 इंटीजर है, 0 इंटीजर है।
क्या तुमने दूसरा नंबर भी इंटीजर लिया था 3? हाँ 3 तो इंटीजर है ही है। यहाँ तक ठीक है। पहले मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे स्टेटमेंट सपोर्ट हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिससे ये खराब हो रहा है। i1 की पावर i2 इज इक्वल टू i3, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, i1 किसी ने ले लिया 5 और किसी ने i2 ले लिया 2, तो बोलेगा 5 की पावर 2 होता है 25। तो भाई यही तो है ही इंटीजर, तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई। बोला कि रुको जरा, सबर करो, अभी देखो, i1 को मैंने मान लिया 5 और i2 को मैंने मान लिया -1। क्या -1 इंटीजर नहीं है? बिल्कुल है, कोई मना नहीं कर सकता। इंटीजर की पहचान ही यही है कि सारे के सारे होल नंबर होंगे, नेगेटिव्स भी होंगे। तो अब 5 की पावर -1, ये कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ये इंटीजर नहीं है। एक एग्जांपल मैं और अच्छा से ले लेता हूँ कि i1 को ले लिया -1 और i2 को ले लिया 5, तो -1 की पावर 5 कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि -1 की नेगेटिव की पावर ऑड होता है नेगेटिव, नेगेटिव की पावर इवन होता है पॉजिटिव। ये एक डब्बा मैंने बनाया है कि इसके वजह से फॉल्स हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूं सपोर्ट करने वाला। i1 की वैल्यू लेते हैं 13 और i2 की वैल्यू लेते हैं 0। तो मुझे बताओ कि 13 की पावर 0 का आंसर कितना होगा? 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये एग्जांपल सपोर्ट करने वाला है, मैंने इसको डब्बे में नहीं लिया। क्यों? 13 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, तो और आंसर भी इंटीजर आ रहा है। विद्रोह करने वाला, बगावत करने वाला अभी तक सिर्फ एग्जांपल मिला है जिसमें तुम i2 निगेटिव ले लो, ठीक है ना, पावर निगेटिव ले लो, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आ जाओ आगे। किसी ने i1 भी 0 ले लिया, किसी ने i2 भी 0 ले लिया, 0 की पावर 0। अब सुनो, नोट, 0 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, और एनीथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर मैं 0 कर देता हूं तो आंसर 1 आ जाता है। और 0 की पावर में कुछ भी डाल दूं, चाहे फ्रैक्शन डाल दूं, चाहे रैशनल डाल दूं, चाहे इरेशनल। बात समझ में आ रही है? अब यहां हम धर्म संकट में पड़ गए। अब यहाँ बेस में भी 0 है और पावर में भी 0 है। अब 0 की पावर एनीथिंग के हिसाब से चलोगे तो आंसर 0 आएगा, और एनीथिंग की पावर 0 के हिसाब से चलोगे तो आंसर 1 आएगा। क्या करें? इन दोनों में से फिर हम कोई आंसर नहीं बता सकते। ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो ये भी फॉल्स कर रहा है। इनडिटर्मिनेट है तो फॉल्स करेगा ना, क्योंकि आंसर ही नहीं आ पाया ना। थर्ड पॉइंट यही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। 5 टू द पावर -100, ये कितना हो जाएगा? 1/5 की पावर 100। 5 की पावर 100 है, 0 के करीब वैल्यू आएगी, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.0000000 समथिंग होगा। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना छोटा आंसर आएगा, 0 के करीब आएगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा और 0 भी कभी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये मान के चलो मेरा इंटीजर की नंबर लाइन है। इंटीजर की नंबर लाइन कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे आई लिख देंगे। 0 इधर 1 तो इधर -1, इधर 2 तो इधर -2, इधर 3 तो इधर -3, और भी नंबर हैं। मुझे बताइए कि 0 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? 0 नॉन पॉजिटिव नंबर है। क्या 0 नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। हमने उससे पहले माइनस नहीं देखा है, तो नेगेटिव तो पक्का नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है। तो 0 नंबर कैसा है? इंसान 3 तरह के होते हैं, मर्द, औरत, और एक ऐसा आदमी होता है जो ना मर्द में गिनती होता है ना औरत में गिनती होता है। तो उसी तरह से नंबर 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। तो 0 को मैं कह सकता हूं नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर या न्यूट्रल नंबर। ये तीनों इसी की प्रॉपर्टी है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, लेकिन न्यूट्रल है। 1 से लेके आगे के सारे कैसे नंबर से? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। और -1 से पीछे तक, मैंने बोला 1 से लेके आगे तक, और अभी बोला -1 से पीछे तक, बात समझना है। पीछे मतलब बाईं तरफ, ये नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब कुछ नंबर लाइन तुम बनाओ पॉजिटिव इंटीजर्स की नंबर लाइन, जिसे मैं आई के ऊपर छोटा सा प्लस लिख के भी, आई की टोपी पे प्लस लिख रहा हूं। ऐसे नहीं लिखा है मैंने आई प्लस, और ना ऐसे लिखा है आई प्लस। मैंने लिखा है आई प्लस, जैसे x² लिखते हैं ना हम, उसी तरह से आई प्लस लिखा है। वो क्या डिनोट करेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, आई के ऊपर छोटा सा माइनस। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब की नंबर लाइन बनाओ। तो तुम पहले कॉपी पे बना लो 5 मिनट लेकर,
देखो सबसे पहले नंबर लाइन बनाने से पहले ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या क्या हैं। गौर करो कि हमने इंटीजर्स को ऐसे भी दिखाया, इंटीजर्स के सेट को। ये इंटीजर का टॉपिक मैंने शुरू किया था तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाया था ना ऐसे। उसी तरह से हम ये सारे सेट्स को एक बार लिख लेते हैं कि ये किस किस तरह के दिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। पहला नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा? 0 तो नहीं है, 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे आता जाएगा। गौर करने की बात यह है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट बन रहा है, सिर्फ इसको देखो, इसको लाल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्या ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है? यस। तो ये नेचुरल नंबर का सेट कहूं चाहे पॉजिटिव इंटीजर कहूं, बात बराबर है। नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? अब यहाँ पे देखो लड़के थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट। नहीं, यह गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? इससे ये दिख रहा है कि -2 -1 से बड़ा नंबर है, -3 -2 से बड़ा नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें मालूम है कि -1 बड़ा है -2 से, और ये डॉट भी गलत लगे हुए हैं। तो इसको दिखाने का तरीका ये है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर यानी कि जो सबसे राइट तरफ होगा तो -1 है, तो वो यहां आ जाएगा। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? ये है, क्योंकि सबसे बाईं तरफ है। सबसे छोटा इंटीजर में नहीं बता सकता, वो तो बिल्कुल एरो के इधर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंटीजर भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो डॉट 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 में है, समझ रहे हो ना। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर मैं बता सकता हूँ, -1 है। उसके बाद -2 और -3, और ऐसे डॉट 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 अब दिखाना है मेरे को। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक जो मैंने दिखा दिया ना अभी, ये मैंने दिखाया है नेगेटिव इंटीजर्स, यहां से यहां तक पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नंबर लाइन पे आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, इसकी नंबर लाइन बनेगी ऐसी, 1 2 3 4 5। और नेगेटिव इंटीजर्स की नंबर लाइन बनेगी ऐसी, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, और यहाँ पे छोटी सी एरो। क्या तुम्हारा ये दोनों लाइन इसी तरह का बना है? अब आते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर पे। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी पहले वो देख लेते हैं। नॉन निगेटिव मतलब ऐसे इंटीजर जो निगेटिव ना हो। अब ये बहुत अलग तरह की बात है, उसको समझो। यहाँ पे मान लो बॉय, गर्ल, और ये ट्रांसजेंडर, यानी कि जो ना औरत है ना मर्द है, दोनों में जिसकी गिनती नहीं है। अगर मैं बोलता हूं, मान लो एक क्लास में 3 तरह के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और ट्रांसजेंडर हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि सारे लड़के आ जाओ क्लास से बाहर, तो ये सारे बच्चे जो है क्लास के बाहर चले जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ सारी लड़कियां क्लास के बाहर चले जाइए, तो वो लड़कियां आ जाएंगी। अगर मैं ये बोलता हूं कि जो लड़के हैं उन्हें छोड़कर सब आ जाए, मैं बुला रहा हूं नॉन बॉयज को बाहर। किसको बुला रहा हूं? नॉन बॉयज को। तो गर्ल्स तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ में ये भी तो आएंगे, ट्रांसजेंडर लोग भी। देखो, पॉजिटिव और नॉन निगेटिव ये दोनों एक चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। मतलब बॉय को मान लो पॉजिटिव, गर्ल्स को मान लो निगेटिव, और इसको मान लो न्यूट्रल। नॉन गर्ल आइए, नॉन गर्ल, जो लड़कियां नहीं है वो आ जाइए बाहर। तो लड़कियां बस छूट जाएंगी, ये भी तो बाहर आएंगे, ट्रांसजेंडर लोग। तो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में फर्क है। हर वो चीज जो नेगेटिव ना हो वो पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव कहलाती है। क्या 0 एक पॉजिटिव नंबर है? नहीं। लेकिन क्या ये नॉन नेगेटिव है? बिल्कुल है। क्या 2 नॉन नेगेटिव है? बिल्कुल है। 2 नॉन नेगेटिव भी है, 2 पॉजिटिव भी है, लेकिन 0 सिर्फ नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जो नेगेटिव ना हो। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर जो नेगेटिव ना हो। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में देखो क्या क्या आएगा बेटा, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। गौर करो, ये हमने पहले कहीं देखा है, 0 से शुरू होता हुआ। क्या है ये? एक और नाम इसका क्या लिख सकता हूं मैं? होल नंबर्स। नॉन पॉजिटिव के बारे में मैं क्या कहूंगा? 0 -1 -2 -3 डॉट से शुरू होता हुआ। ठीक है, अब आएंगे नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव को मैं होल नंबर भी कह सकता हूँ। इसकी नंबर लाइन बहुत सिंपल है, 0 से शुरू होगी, 1 2 3। एक होगा नॉन पॉजिटिव, इसके लिए कोई अलग से साइन नहीं है। ये कैसा बनेगा? 0 -1 -2 -3 -4।
अब देखो, जब हम इंटीजर को सॉल्व कर रहे थे या नेचुरल नंबर को सॉल्व कर रहे थे या होल नंबर को सॉल्व कर रहे थे, 2/3 आ रहा था। ये इंटीजर नहीं है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है, तो ये है क्या? ये है रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, और एक होता है रैशनल नंबर। तुमको लगा कि एफ गलती से हटा दिया सर ने, नहीं, रैशनल नंबर अलग है, फ्रैक्शनल नंबर अलग है। फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर में थोड़ा फर्क है, वो हम ये आगे देख लेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर, इसको बाबू कैपिटल आर से डिनोट नहीं करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब तुम बोलोगे क्यों सर, इसकी स्पेलिंग तो आर से शुरू हो रही है। वो ठीक है, आर से शुरू हो रही है, लेकिन आगे एक रियल नंबर भी आएगा, उसकी स्पेलिंग भी तो आर से शुरू हो रही है। तो किसी ना किसी को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो पहले ही एडजस्ट कर गया रैशनल नंबर की, जाइए सर आप बहुत बड़े नंबर हैं, आप ले लीजिए अपना आर, हमको क्यू दे दीजिए। इसकी डेफिनेशन है, वो पूरी इंग्लिश में हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मैथ्स के टर्म में, Q इज इक्वल टू P बाई क्यू, वेयर P Q बोथ आर इंटीजर्स, कैपिटल आई का मतलब इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल q है वो नीचे आ जाएगा तो जीरो डिवीजन एरर हो जाएगा। रैशनल नंबर वो हर नंबर है जो P बाई क्यू के फॉर्म में लाया जा सके, those numbers which can be expressed in the form P by Q where P Q are integers and Q not equal to 0। अब इसके एग्जांपल देख लो, अपनी मर्जी से कोई भी P की वैल्यू बताओ, कोई भी इंटीजर होना चाहिए बस। P इज इक्वल टू 0.5 पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। 0 बता दिया, गुड। Q की वैल्यू मैं लेता हूं अपनी तरफ से, तुमने P बताया, मैंने Q बताया, मैं Q 0 ले लूंगा, लेकिन जैसे मैं 0 लूंगा मुझे एक मुक्का आके पड़ेगा, बोलेगा कि Q को 0 नहीं लेना है। तो मुझे इस चीज को समझना है कि Q को 0 मैं नहीं ले सकता, मैं ले लेता हूं 1703। तो बोल रहा है कि जो Q है वो P बाई Q होता है, तो भाई 0 बाई 1703 कितना होगा? 0 होगा। 1703 क्या एक इंटीजर है? हाँ या ना? बिल्कुल इंटीजर है। जब ये नेचुरल नंबर है तो होल नंबर भी है, और होल नंबर है तो इंटीजर भी है। जैसे ये है नेचुरल नंबर का झोला, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर आते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा झोला है होल नंबर का। होल नंबर एक ऐसा झोला है, झोला मतलब बैग, जिसमें नेचुरल नंबर का झोला हमने डाल दिया है और साथ में 0 और डाल दिया है। तो ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, ये अंदर का सर्किल है, ये बाहर का सर्किल है। इसके जो बीच में ये जो गैप है ना, ये जो बीच में स्ट्रिप है या पट्टी है, इस पट्टी पे मैं वो लिखता हूं जो इन दोनों में फर्क हो। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है? 0 का फर्क है। अच्छा, देखो ये कितना इंटेलिजेंट तरीका है दिखाने का। तुम इसमें ये देखो कि क्या 0 होल नंबर के सर्किल के अंदर आया है? बिल्कुल आया है। क्या 0 नेचुरल नंबर के सर्किल के अंदर है? नहीं। क्या 1 2 3 और इस तरह से जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, क्या होल नंबर के सर्किल के अंदर है? बिल्कुल है। तो ये जो दिखाने का तरीका है उसमें ये पता चलता है कि जो जो नेचुरल नंबर में है वो होल नंबर में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल नंबर के सर्किल के बाहर है और होल नंबर के अंदर है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब अगला सर्किल, इंटीजर, जो इसका भी बाप है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ये एक पहेली है जो हम बचपन में पढ़ते थे, बूझना ये पहेली, इसका आंसर क्या होगा? कोकोनट। तो ये इंटीजर है, इसको कैपिटल आई से भी दिखा सकते हैं, और मेरे को मन कर रहा है जेड से दिखाने का, पता नहीं क्यों। अब जो जो होल नंबर के झोले में है वो ऑटोमेटिक जो है इंटीजर के झोले में चला गया। फर्क क्या है? फर्क है नेगेटिव नंबर्स का। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर के अंदर तो नहीं आते हैं, इंटीजर के अंदर आते हैं। तो होल नंबर और इंटीजर में जो फर्क क्या है? वो नेगेटिव नंबर्स का फर्क है। अब ये आ गया बेटा रैशनल नंबर्स, ये और महान आदमी है। अच्छा मुझे ये बताओ, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं? 0 बाई 1703 को मैं 0 लिख सकता हूं, मैं मानता हूं, तो 0 को मैं 0 बाई 1 भी तो लिख सकता हूं। तो हर इंटीजर रैशनल नंबर है, तो इसका झोला तो बाहर बन जाएगा। P को मैंने 2 ले लिया, Q को मैंने 4 ले लिया, तो 2/4 आता है 1/2। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। P बाई Q के फॉर्म में है। ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, नीचे वाला 0 नहीं, काम खत्म। -2 और नीचे किसी ने 4 ले लिया तो ये -1/2 आ गया।
इस -1/2 को दिखाने का तरीका ये है, -1/2 ऐसे दिखा दो। कभी कभी साइड में लिखा रहता है ना माइनस, तो वो ऊपर न्यूमरेटर पे ही लिखा हुआ ये समझना होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये -1/2 तो रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस पॉजिटिव हो चाहे वो फ्रैक्शंस निगेटिव हो, ये एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जो इंटीजर्स के पास नहीं थी। तो ये जो हमने सर्किल बना लिया, उसमें सबसे अंदर आया नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर, फिर आया इंटीजर्स, फिर आया रैशनल नंबर्स, और इसके आगे आएगा रियल नंबर्स। मैं अभी से बता देता हूँ। इस सर्किल से तुमने एक नोट लिख लेना है, जो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ। ऑल अंदर वाला, आर बाहर वाला। जब भी ये चीज आएगी तो ये ट्रू आएगी। एग्जाम्पल, अब अंदर वाला बाहर वाला क्या होता है देखो। जैसे अगर तुमसे सवाल पूछ रहा है कोई, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, और दूसरा ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, इसमें से ट्रू कौन है फॉल्स कौन है? ये तो ट्रू हो गया और ये फॉल्स है। क्यों? सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी हैं, बिल्कुल बात सही है। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, नहीं भाई, इंटीजर बाहर है, नेचुरल नंबर अंदर है। तो अगर बाय द वे कभी ये कंफ्यूज हो ग्रामर से, तो याद रखना कि अगर जो पहले लिखा हुआ है वो अंदर वाला है, सर्किल अंदर कौन सा है, नेचुरल नंबर अंदर सर्किल है ना, तो वो ट्रू होगा। कभी कभी इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को मार देती है, तो उसके लिए ये तरीका है कि अगर आर से पहले जो लिखा हुआ है वो अंदर है सर्किल में, तो वो ट्रू है। इसका एग्जांपल और है, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि होल नंबर अंदर है और रियल नंबर बाहर है। 0.5 क्या रैशनल नंबर है? यस है। लेकिन तुम गौर करो, 0.5 पी बाई क्यू फॉर्म में तो नहीं है, तो डेफिनेशन तुरंत पढ़ो। दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि वो ओरिजिनली पी बाई क्यू में हो चाहे ना हो, उनको मैं पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकूं अगर, तब भी मैं कहूंगा कि 0.5 एक रैशनल नंबर है। 0.5 एक रैशनल नंबर है, डेसिमल नंबर भी है। -0.25 भी एक रैशनल नंबर है। एक चीज और, 5/10 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, बस इतना बताओ। कैपिटल क्यू लिख दिया तो रैशनल नंबर है। 1/2 रैशनल नंबर है, यस इट इज ए रैशनल नंबर। सवाल पैदा होता है कि फर्क क्या है? फर्क ये है कि 1/2 इज द सिंप्लीफाइड, या इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। क्यों? 1 and 2 are having HCF is equal to 1। देखो बेटा एक चीज समझ लो, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है तो और सिंप्लीफाई कहां से होगा? तो थोड़ा ध्यान देना, बात समझ जाओगे। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF is equal to 1 होता है। If A by B is in the simplest form, then A, B are co-prime। co-prime का मतलब यही होता है कि दो नंबर आपस में HCF 1 शेयर कर रहे हैं, और we can say HCF of A, B is equal to 1। ये बात समझ में आई? बस लैंग्वेज का फेर और कुछ नहीं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से कभी √2 इररेशनल प्रूफ किया है? तो हमने √2 को रैशनल मान के इक्वल टू A बाई B कहा था, और साथ में ये भी कहा था कि A B आर कोप्राइम। इसको वहां पे ऐसे नहीं कहा था कि HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, ऐसे कहा था A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हमने ऐसे कहा था। समझ गया? तो 2/17 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, -3/17 भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है आगे। एक सवाल बनता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रैक्शन एंड ए रैशनल नंबर? फ्रैक्शन भी 2/3 लिखते हो, रैशनल नंबर भी 2/3 लिखते हो, फर्क क्या है? फ्रैक्शन भी 3 तरह के होते हैं, मिक्स्ड, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। फर्क देखो सिंपल है, फ्रैक्शन इज नॉन नेगेटिव, रैशनल नंबर कैन बी negative as well। -2/5 not a fraction but a rational number। 0
फ्रैक्शन है, रैशनल भी है। मैंने कहा गया नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है। फ्रैक्शन या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अब बताओ जीरो फ्रैक्शन, जीरो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो फ्रैक्शन बेसिकली जो है ना, फ्रैक्शन इंग्लिश का भी टर्म है। ये कभी तुमने इंग्लिश में पढ़ा है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, पलक झपकने इतना। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, और टुकड़ा नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता। जैसे ये केक है, अब केक का तुमने 1/4 पार्ट उड़ा दिया, खा लिया, तो मैं कहूंगा कि 1/4 फ्रैक्शन तुमने खा लिया। कभी मैं बोल सकता हूँ मेरी एज है -30? ऐसा नहीं ना हुआ इंसान की पैदा होने के बाद जो है आदमी जो है और छोटा होना शुरू हो गया। वो तो दिन ब दिन उसकी एज बढ़ रही है ना, 1 साल का हूँ, 2 साल का हूँ। तो कुछ चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे एज नेगेटिव नहीं होती है, एज हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। तो फ्रैक्शन जीरो हो सकता है कि मैंने केक में से कुछ नहीं खाया तो कहा जाएगा कि जीरो फ्रैक्शन खाया, और मैंने केक का आधा खा लिया तो 1/2 खा लिया। तो फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन टुकड़े को कहते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो मेजरमेंट किसी भी चीज का होता है तो वो नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। अब आती है बात थोड़ा और आगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल 3 तरह के होते हैं बाबू। टी, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टूट जाने वाला। एक होता है NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, रीअकरिंग से बना रिकरिंग। मैं रिपीटिंग कहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, रिपीट मतलब बार बार दोहराने वाला। तीसरा NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है जो रुक जाए, 22.5। अब ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद कितने डिजिट है? एक ही आया, या 2.532, 22.532, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि 532 के बाद रुक गया। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -0.395, नेगेटिव भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक हो गया 0.3 बार, और एक हो गया -1.56 बार। 0.3 बार का मतलब 0.333 डॉट 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 डॉट, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। ये कब आएगा? 1/3 को तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब ये NTNR है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये बेहुदा नंबर है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? बेचारा चुपचाप से रुक गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब कि रुका को तो नहीं है, लेकिन एक खूबसूरती उसके अंदर ये है कि वो 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 1.56 बार का मतलब क्या हुआ? 1.56, 565656 नहीं जाएगा, अब सिर्फ 6 पे बार है तो सिर्फ 6666666 आगे जाएगा, डॉट भी लगा सकते हो। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है? ये वाहियात नंबर है, बदतमीज नंबर है। 2.301 011 01111 01111 0111111 0111111 डॉट 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 डॉट। ये डॉट मुझे क्या बता रहा है कि ये नंबर खत्म नहीं होगा। 0.33 डॉट 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 डॉट, ये डॉट क्या बताता है कि ये नंबर चलता जाएगा, चलता जाएगा, फिर एक बार जीरो आएगा, फिर 1 1 आता रहेगा, फिर जीरो आएगा, फिर 1 1 आता रहेगा, फिर जीरो आएगा, फिर 1 1 आता रहेगा। इस नंबर को ध्यान से देखो, जो मैंने सड़ा सा एक नंबर लिखा है 0.301, ठीक है भाई। फिर 0 1 आया, नहीं आया, 0 1 1 आ गया। क्या फिर 0 1 1 आया? नहीं, फिर एक एक 1 बढ़ता जा रहा है। तो इस नंबर में प्रॉब्लम क्या हो रही है? कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। हम कहीं पे बार नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, हम कहीं पे बार नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बार लगा दिया ना, यहाँ बार नहीं लगा पाएंगे। टूट तो नहीं रहा है, टर्मिनेट का मतलब है स्टॉप तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। NTNR कैन नॉट बी represented in P/Q फॉर्म। इसका मतलब यह है कि 0.5 को तो मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 0.3 बार को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। कहीं दिक्कत होगी तो उसको x मान के सॉल्व करके बना भी सकता हूँ। जैसे 0.147 बार है, इसको मैं x मान लूंगा, फिर मैं इसको 100x से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 10 से और मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सॉल्व करके फिर x की एक वैल्यू ले आऊंगा। 9th में किया ये काम, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को नहीं कर सकता मैं। NTNR आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। हर वो नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, सिर्फ वही नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इरेशनल नंबर्स
अब तुम बोलोगे सर इसको आई से क्यों नहीं दिखाते हैं, आई से इंटीजर्स को दिखा चुके हैं बेटा, स्मॉल एस या कैपिटल टी या क्यू सी या क्यू डैश से भी दिखाया जाता है, या क्यू बार, बार या सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द इर्रेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स टुगेदर। जैसे दो भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि ये वाली जमीन मेरी, वो वाला घर तेरा, ये वाली गाड़ी मेरी, वो वाली गाड़ी तेरी, यानी कि जो मेरा है वो तेरा नहीं, जो तेरा है वो मेरा नहीं। लेकिन जो उनकी माँ है, माँ बोलेगी तुम लोग भले आपस में जितना झगड़ते रहो, तुम दोनों मेरे हो। एग्जाम्पल और समझो, पुरुष और स्त्री, जो स्त्री है वो पुरुष नहीं हो सकती, जो पुरुष है वो स्त्री नहीं हो सकता। नॉर्मली बात करते हैं हम कि दो तरह के लोग हैं दुनिया में, या तो मेल है या तो फीमेल है, लेकिन इन दोनों को मिला के हम इंसान कहते हैं ना, ये दोनों को मिला के इंसान हम कह सकते हैं। तो ये पुरुष जो है ना वो समझ लो है रैशनल नंबर, स्त्री समझ लो है इररेशनल नंबर, और इंसान जो है वो रियल नंबर है। ये दोनों को मिला के, कंघी का कभी दाने देखें, जो कंघी के दाने होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लेकिन उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है कि नहीं? और झाड़ू का तिनका है, उसमें कोई गैप होता है? मतलब तुमने अगरबत्ती ले ली, उसमें कोई गैप है इस कोने से उस कोने तक? एक सलगा है ना, जिसे हम कहते हैं एक मुश्त है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फर्क है इन दोनों में। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो टुकड़ों में मौजूद हो, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो जिनके बीच में गैप ना हो। जैसे नौजवान के दांत कहलाएंगे कंटिन्यूअस टीथ, और बूढ़े लोगों के दांत जिनमें गैप आ जाता है वो कहलाएंगे डिस्क्रीट टीथ। गैप के साथ कहलाता है डिस्क्रीट, विदाउट गैप कहलाता है कंटिन्यूअस। क्लियर? अब देखो, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स आर डिस्क्रीट, मतलब है तो इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या है, जितने भी दुनिया में रैशनल नंबर अगर तुम सारे जमा कर दो और नंबर लाइन पे सजा दो, तब भी कंघी के दानों की तरह बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप होगा ही होगा। ये पहला पॉइंट। बट रियल नंबर लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस नंबर लाइन। तुमने एक चीज अभी गौर की होगी कि मैंने इंटीजर तक की नंबर लाइन बनाई, लेकिन उसके बाद रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की नंबर लाइन नहीं बनाई। इसलिए नहीं बनाई कि नहीं बना सकते, क्योंकि कितने रैशनल नंबर दिखाओगे? कोई पैटर्न नहीं है ना उसमें। पैटर्न वाली चीज दिखाई जाती है, जैसे इंटीजर में पैटर्न है, एक एक का गैप है। नेचुरल नंबर में पैटर्न है, एक एक का गैप है। होल नंबर में पैटर्न है, एक एक का गैप है। रैशनल नंबर में कोई पैटर्न ही नहीं है। कोई अगर 0.1 दिखाएगा तो उसके बाद वो 0.111111 भी दिखा सकता है ना? 0.101 भी दिखा सकता है। तो 0.1 के बाद वो 0.2 दिखाए या ना दिखाए, ये उसको कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन की वजह से और इस अगलीनेस की वजह से, चूंकि हम खूबसूरती से एक पैटर्न के साथ नहीं दिखा सकते, इसलिए रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की नंबर लाइन अलग से नहीं बनती है। इंटीजर की नंबर लाइन के बाद रियल की नंबर लाइन बनती है, रियल नंबर की नंबर लाइन बनती है। याद रखना इस चीज को। रियल नंबर एक कंटिन्यूअस नंबर लाइन है। इससे तुमको एक और चीज समझ में आ गई होगी, जैसे ये एक कंघी है, ऐसे ऐसे कंघी है, कंघी के दाने हैं। ये रैशनल नंबर की कंघी है। कितने दाने हैं इसके? इनफाइनाइट दाने हैं, लेकिन सारे के सारे दानों में कुछ ना कुछ गैप है। अब एक कंघी है मेरे पास इररेशनल नंबर्स की, देखो बात को, और वो कंघी के दाने ऐसे ऐसे हैं। वो दाने ऐसे हैं कि जब वो रैशनल नंबर के साथ तुम उसको मिलाओगे तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जैसे स्क्रू नट में फिट हो जाता है। ये थे इररेशनल नंबर की नंबर लाइन, थी ये रैशनल नंबर की नंबर लाइन। अब तुम अगर इन दोनों को मिला दोगे तो तुमको लगता नहीं है ये एक हो गया? Q प्लस एस को ही तो कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर कंटिन्यूअस हो गया ना? बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ये है एक ईंट, क्या है? ब्रिक। इसको मान लो तुम रैशनल नंबर, और ये है सीमेंट, इस सीमेंट को मान लो तुम इररेशनल नंबर। अब ये ईंट के ऊपर सीमेंट की लेयर, और फिर सीमेंट, फिर एक और ईंट। तो ये जितने भी ईंट है ना, ये के सारे जो है रैशनल नंबर्स हैं। ईंट और सीमेंट से मिलके बनता क्या है? बनती है वॉल, दीवार। अभी तुम अपने रूम में बैठे हुए होगे, तुम अपना रूम देखो कि दीवार में तुमको कोई फर्क दिख रहा है? दीवार लग रहा है ना कि बिल्कुल नीचे से शुरू हुई और ऊपर जाके खत्म हो गई है? क्या दीवार तुम्हारी डिसकंटिन्यूअस है?
नहीं, वॉल कैसी है बाबू? वॉल है कंटिन्यूअस। और तुम्हारा ये जो ब्रिक्स है इसमें कुछ ना कुछ गैप है। किस चीज का गैप है? सीमेंट की परत का। ये जो ब्रिक्स हैं ये है डिसकंटिन्यूअस। और सीमेंट की लेयर भी क्या है? हर दो सीमेंट की लेयर के बीच में एक ईंट फंसी हुई है। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच के गैप कौन भरता है? इररेशनल नंबर्स। और दो इररेशनल नंबर के बीच के गैप कौन भरता है? रैशनल नंबर। तो ये दोनों एक दूसरे का गैप भरते रहते हैं। देयर आर इनफाइनाइट, पहला पॉइंट, रैशनल्स बिटवीन टू रैशनल्स। रैशनल नंबर्स लिखूं चाहे रैशनल्स लिख दूं, बात एक ही है। देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल्स बिटवीन टू रैशनल्स। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी होते हैं। देयर आर इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू irrationals. There are infinite rational numbers between two irrationals. अब तो ये कितनी खतरनाक बात है। ये S1 है, ये S2 है, ये दो इररेशनल नंबर है। इनके बीच में बहुत सारे इररेशनल नंबर भी होते हैं और इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस नंबर लाइन। तीसरा, रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इररेशनल, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक नंबर या तो रैशनल होगा या तो इररेशनल होगा। फाइंड सम रैशनल नंबर्स बिटवीन 0.001 एंड 0.002। दो तीन बता दो। मतलब वो नंबर कैसा होना चाहिए? 0.001 से बड़ा होना चाहिए और 0.002 से छोटा होना चाहिए, तभी ना इसके बीच में होगा। वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। रैशनल नंबर है ना, तो मैं इसको कैपिटल क्यू से दिखा देता हूँ। हमें ऐसे रैशनल नंबर ढूंढने हैं जो 0.001 से बड़े हो और 0.002 से छोटे हो। माइनस कैसे बेटा? माइनस वाला तो इससे ही छोटा हो जाएगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 0.001 होगा, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे 0.002 होगा। पॉजिटिव नंबर है ना 0.001। पहला 0.003 तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इससे बाहर चला जाएगा। 2 भी नहीं लिख सकता क्योंकि इससे छोटा चाहिए। 1 भी नहीं लिख सकता क्योंकि इससे बड़ा चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? 0.0012, ये क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0.001 से बड़ा है और 0.002 से छोटा है? देखो ध्यान से, बिल्कुल है। एक जिद्दी लड़का मिला भाई, बहुत खतरनाक लड़का था। वो बोला कि सर Q1 आपने इतना लिखा है ना, मैं इसमें 0.0012 001 कर देता हूँ। ये भी नंबर ऐसा है जो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा ही है। फिर एक लड़का बोला कि सर मैं 0012 001 इसने लिखा है ना, मैं इसके आगे 02 और डाल देता हूँ। तो कितने इस तरह से नंबर्स हम पैदा कर सकते हैं? अगर इनफाइनाइट कर सकते हैं तो लिखो इनफाइनाइट, अनगिनत। ये जो पांचों एग्जांपल्स मैंने लिए सारे के सारे रैशनल नंबर हैं कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? टर्मिनेट कर जा रहे हैं। एक लड़का और मिला, वो बड़ा खूबसूरत, उसने जो एग्जाम्पल बताया, उसने बोला कि सर 0.001 बार, ये नंबर भी ऐसा है बेटा जो इन दोनों के बीच में है। बस ये नंबर है कैसा? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और ये सारे नंबर्स कैसे हैं? टर्मिनेटिंग है। यही क्वेश्चन है और बस लैंग्वेज थोड़ी सी हम बदल देंगे। फाइंड सम irrational numbers between 0.001 and 0.002। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे ई में। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर। क्योंकि रैशनल और इरेशनल को एक साथ बिठा के रियल कह सकते हैं हम। मान लो ये 0.001 था, हमने जूम कर दिया पूरी नंबर लाइन को, ये 0.002 है। इसके बीच में हमको इरेशनल नंबर पता लगाना, तो स्मॉल s1। 0.001 तो मुझे लिखना ही पड़ेगा ना क्योंकि इससे बड़ा नंबर चाहिए। देखो 3 2 3 4 3, बट इसके आगे डॉट 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 भी दे दो। क्यों? क्योंकि इरेशनल का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहले होना चाहिए, यानी कि डॉट लगाना पड़ेगा। इससे ये हमें समझ में आ गया कि ये रिपीट तो नहीं करेगा क्योंकि 3 2 है, फिर 3 4 है, फिर 3 5 आ जाएगा, फिर 3 6 आ जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। 0.001 02 002 0002 00002 डॉट 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 डॉट। इससे ही पता चल गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सम फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1/2 1/3
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। 1/2 क्या होगा? 0.5। 1/3 होगा 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये 3 पे बार लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है 1/3? उसी को ना ये लिखा है। तुमको आता है ना डिवीजन करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके देखो, यही आएगा। ये 10/3 कर लो, 3.33333333 आएगा वो, 3.3 बार। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? एलएचएस देख के तो लग रहा है ना रैशनल नंबर है। तो बार होना रैशनल नंबर की पहचान है। अभी तुमको समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल देखो, 1/4 0.25, 1/5 0.2, 1/6 कितना होगा? करो लॉन्ग डिवीजन मेथड, 1.0 लगाओ, 6 लगाओ, 6 1 6, 16 बार होता है। 1/7 होता है 0.142857, 142857 पे बार होता है। ये पूरा 1 2 3 4 5 6, ये 6 का ग्रुप रिपीट करता है। इसमें 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 1 पे बार नहीं, सिर्फ 6 पे बार है। तो खोल के लिखे तो 0.16666 डॉट 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 आएगा। पी बाई क्यू से डेसिमल फॉर्म में जाना तो आसान है ना। 0.125, 0.1 बार, 0.09 बार, 0.1। चलो हम लास्ट का 2 डिजिट हटा देते हैं, ये 2 एग्जांपल नहीं देते। तुम मुझे बस ये बताओ कि इसमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग है। 1/2 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? टी आर लिख दे रहा हूं मैं। 1/3 तो नहीं है। 1/4 है दिख रहा है। 1/5 भी है, दिख रहा है। 1/6 नहीं है, 1/7 नहीं है, 1/8 है, दिख रहा है। 1/9 नहीं है। गौर करोगे टर्मिनेटिंग की पहचान क्या है। नीचे अगर 2 है तो टर्मिनेट कर रहा है, नीचे अगर 5 है तो टर्मिनेट कर रहा है, नीचे अगर 4 है तो भी टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। यस। अब इसके बाद सीधे 1/8 टर्मिनेट कर रहा है, तो क्या मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूं? 1/10 भी टर्मिनेट कर रहा था, हमने जब गौर किया था। तो ये 1/2 इंटू 5 है। यस, लिख सकता हूं। तो एक यहां से रूल जो है, कुछ महान लोगों ने एक रूल निकाला कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो या डिनोमिनेटर में 5 की पावर हो, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 1, लेकिन 10 में तो ना 2 है ना 5 है, दोनों है ना, तो भी चलेगा, तो भी टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेटिंग है। अच्छा, 1/6 में भी तो नीचे 2 था, तो टर्मिनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि साथ में एक गंदी मछली भी थी 3, इसीलिए टर्मिनेट नहीं किया, रिपीट कर गया। टर्मिनेट करने के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कुछ ना हो। ये है पहचान एक रैशनल नंबर की, जो टर्मिनेट करे। अगले पेज में बता रहा हूं एक चीज, आंख कान खोल के देखो। रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बात समझो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये है कि टर्मिनेट तो नहीं किया, लेकिन उसमें इतनी खूबसूरती है कि रिपीट किया। रैशनल नंबर तो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है कि क्यू जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। m और n जहां पर क्या है, होल नंबर है, यानी कि हो सकता है कि या तो सिर्फ 2 हो, n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 5 की पावर 0, तो 5 तो गायब हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना। तो डिनोमिनेटर बताता है कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं। तो यहां पे लिख दो, डिनोमिनेटर टेल्स अस वेदर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर Q ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। 17/5 टर्मिनेट पक्का करेगा, सॉल्व करके देख लो। 107/25 करेगा ही करेगा, 5 का स्क्वायर है ये 5 की पावर 1 है। इसका एग्जांपल 11/6, 11/6 को 11/2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। 3 आ गई ना सड़ी मछली, ये नहीं होना चाहिए था, सिर्फ 5 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था। 17/2 पक्का रैशनल नंबर, पक्का जो है टर्मिनेट करेगा। ये टर्मिनेट के एग्जांपल है बाई तरफ, राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनेट के। दोनों रैशनल नंबर हैं, ये मत सोचना कि दोनों रैशनल नंबर नहीं है। एक तीसरी गंदगी है, वो तो ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, उसको तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल एक और देख लो, 0.0013 पे बार, ये रैशनल नंबर है,
क्यों? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट 3 पे बार है, बार का मतलब रिपीटिंग, यानी कि 0.0013 बार को मैं लिख सकता हूं 0.0013333 डॉट 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 डॉट। तो ये रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q। अब कैसे देखो, लेट x इज इक्वल टू 0.0013 बार, तो x इज इक्वल टू 0.0013333 डॉट 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 डॉट। मैं 10x से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है कि जितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करो। तो कितना आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा इधर, ये वाला है ना, ये मालूम है ना, 0.1333333 डॉट 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 डॉट। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ये जो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर मैं 1 मान लूंगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगा, मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूं, तो 10x माइनस एक्स, और इधर कितना आ जाएगा 0.0133333 डॉट 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 0.0013333 डॉट डॉट डॉट। जब मैं माइनस करूंगा तो ये भी माइनस होगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0.012 आ गया 9x के बराबर। तो x इज इक्वल टू 0.012 बाई 9। अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? मेरी मर्जी, 3 डिजिट है ना, तो 1 2 ही तक जाएगा बाई 9000। यहां तक समझ में आया? ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 6000, 245, 3 2s are 3 5, और छोटा होगा 1 बाई 750। बेटा ये 1 बाई 750 था जो तुमने बोल दिया कि रैशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर है कि नहीं? 1 बाई 750, ऊपर इंटीजर नीचे नीचे वाला जीरो नहीं, तो इसी का ना दूसरा रूप है, ये इसी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है। देखो टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर्स मैंने पहले से लिख रखा है। कुछ स्टैंडर्ड इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें एक पाई है, पाई की स्पेलिंग है PI। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 3.14159 डॉट 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 डॉट। दिख रहा है ये कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है? नहीं टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि डॉट लगा हुआ है, तो टर्मिनेट मतलब कि रुकने का तो कोई सवाल नहीं है। रिपीट करता हुआ भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ना 9 पे बार है, ना 5 पे बार है, ना कुछ है ना। तो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम पाई की 2 वैल्यूज इस्तेमाल करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखना अपराध है, ये फॉल्स है। ये जो इक्वल टू मैंने लिखा है ना, ये टेढ़ा इक्वल टू है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये ट्रू है। उसी प्रकार पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखना फॉल्स है, लेकिन पाई इज इक्वल टू 3.14 और ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखना ये ट्रू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं जानता, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से 3.14 या 22/7 इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड पेरीमीटर। बताइए पेरीमीटर क्या होगा सर्किल का? सॉरी 49 सेंटीमीटर है। देखो जब 49 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो पाई की वैल्यू में डालूंगा 22/7। बोलो क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कट के 7 दे देगा। 3.14 में यहाँ पे नहीं डालूंगा, ये बेवकूफी में नहीं करूंगा, तो ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम मैं करूंगा। अगर मुझे यहीं पे दिया हुआ रहता रेडियस, अगर मुझे दिया रहता 100 सेंटीमीटर, तब मैं पेरीमीटर निकालता 2πr और मिलता 2 इंटू पाई इंटू 100, 2 इंटू 3.14 लिखने से ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि 314 आ जाएगा और ये वैल्यू आएगी 628 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 3.14, मैं यहाँ पे 22/7 नहीं डालूंगा, तो अपनी चालाकी से डालूंगा, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 7 और वहां से आंसर 308 सेंटीमीटर। बात तुमको समझ में आई ना कि मैं कब पाई की वैल्यू 3.14 डालूंगा और कब 22/7 डालूंगा, ये मेरे अख्तियार में। लेकिन पाई कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। पाई अगर इरेशनल नंबर है तो एक और इरेशनल नंबर मैं तुमको दिखाई देता हूँ। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, एक होता है डेराइव्ड, डेराइव्ड इरेशनल नंबर्स। अब पाई अगर इरेशनल है तो पाई बाय 2 भी इरेशनल है, पाई स्क्वायर भी इरेशनल है।
पाई क्यूब भी इरेशनल है, अंडर रूट पाई भी इरेशनल है, 2 पाई भी इरेशनल है। कभी अगर पाई स्क्वायर आ जाए तो पाई स्क्वायर की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 10 के बराबर होती है। जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 के बराबर होती है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड, उसके बाद ये हो गया डिराइव्ड, NTNR। एक चीज तो तुम क्लियर जानते हो कि पाई की भी जो हमने वैल्यू देखी है वो 3.14159 डॉट 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 है, तो ये NTNR थी। तो ये तो हमें बखूबी मालूम है कि कोई भी इरेशनल नंबर होगा उसकी जो डेसिमल फॉर्म होगी उसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। लेकिन अगर पहले से ही तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो 1.01 02 03 04 05 डॉट 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 डॉट, तो भी हम समझ सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। चौथा फॉर्म है सर्ड्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट या नॉन परफेक्ट क्यूब्स के क्यूब रूट, इस तरह के एग्जांपल। सर्ड के बारे में कभी सुना है? सर्ड कुछ नहीं है, सरदर्द है। √2 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 2 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। क्या √4 की वैल्यू -2 होती है? √4 इज इक्वल टू +-2, ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। √4 की वैल्यू -2 कभी नहीं होती है। √4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, ये बात समझना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। अगर तुमको +-2 दिखाने का शौक है ना तो तुम ऐसे दिखाओ, रूट के पहले +- लगाओ। याद रखो, स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू लेता और देता है। जैसे √-4 इज मीनिंगलेस, √4 इज मीनिंगफुल। क्यों? -4 अगर अंडर रूट में तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे -4 आता है, यही ना इसका मतलब है। तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए। तो √-4 ये इमेजिनरी नंबर का खेल है, ये रियल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए रियल नंबर। ये मीनिंगफुल है, इसकी वैल्यू 2 आएगी, -2 नहीं। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर ध्यान से इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ रहता है ना, तो हम इसे देखो सॉल्व कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, एक धड़ से लिख देते हैं x इज इक्वल टू +-2। ठीक है, आंसर ठीक है। ये तरीका थोड़ा अच्छा नहीं है। तरीका ये है कि अगर x² -4 है तो x होगा √4 और उसके पहले +-, तब ये वैल्यू +-, ये तो 2 ही देगा, √4 2 ही देगा। इसीलिए इसको करने का एक खूबसूरत तरीका x² -4 इज इक्वल टू 0, x² -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x -2 इंटू x +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 या 2, x की वैल्यू -2 या 2 आ जाएगी। ये चीज रट लो, √ पॉजिटिव वैल्यू अंदर भी लेगा, पॉजिटिव वैल्यू बाहर भी देगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा पीछे आते हैं। तो ये रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है। तो √2 एक सर्ड है, लेकिन ये सर्ड नहीं है, नॉट ए सर्ड। सर्ड के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल और है, क्यूब रूट ऑफ 2, ये भी इरेशनल नंबर आएगा। क्यों? क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू तो 2 होती है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2 की वैल्यू तो कुछ नहीं होती है ना। तो इतना रट लो, क्यूब रूट के अंदर है तो परफेक्ट क्यूब, अगर नहीं है तो पक्का इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब इज इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट जो बार बार लिखते हुए आ रहे हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल। ये जो कैपिटल R ये रियल नंबर नहीं है, ये सारे रियल नंबर्स का सेट है, सारे रियल नंबर्स का ग्रुप है। ये सारे रैशनल नंबर का ग्रुप्स है। ये जो स्मॉल एस है सारे इरेशनल नंबर का ग्रुप है। अब हम आते हैं रियल नंबर लाइन बनाने के लिए। रियल नंबर लाइन बहुत सिंपल है, बीच में 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3। तुम बोलोगे सर ये तो इंटीजर्स की नंबर लाइन आपने बना दी। ठीक है, अगर तुमको इंटीजर्स की नंबर लाइन लगती है तो यहाँ पे तुम -∞, +∞, ब्रैकेट में रियल नंबर लिख दो। ये रियल नंबर की नंबर लाइन है, इसको पहचानने के 2-3 तरीके हैं। नॉर्मली जब भी हम 10th लेवल में बना रहे हैं वो रियल नंबर लाइन बना रहे हैं, ये बात समझ लो। अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक बोले नहीं तब तक जो भी नंबर लाइन बनी हुई है रियल नंबर की नंबर लाइन बनी हुई है। और अगर ब्रैकेट में कैपिटल R लिख दे तो रियल नंबर तो है ही है, या -∞ से +∞ तो भी रियल नंबर है। और अगर तुमको इतना ही जिद है कि रियल नंबर के लिए मुझे एक और चीज दिखानी है,
तो ठीक है, यहाँ पे √2 दिखा दो। जो √2 की वैल्यू होती है ना, वो 1.5 से छोटी होती है लेकिन 1 से बड़ी होती है, 1.4 समथिंग होती है। पाई की वैल्यू यहाँ दिखा दो 3.14। तो दोनों इरेशनल नंबर हो गए, एक रैशनल नंबर दिखा दो -1/2। तो इतना तो समझ लो कि अब नॉर्मली हम रियल नंबर लाइन ही बनाते हैं। अच्छा, ये रियल नंबर लाइन के बारे में जो मैंने कंटिन्यूअस नंबर लाइन का, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी एक रियल नंबर है और इससे बिल्कुल चिपका हुआ पॉइंट भी एक रियल नंबर है, गैप नहीं है। एनी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन इज ए रियल नंबर। हो सकता है कि वो रैशनल हो सकता है इररेशनल हो। बाकी लाइंस के साथ ये वाला मसला नहीं था। जब हम इंटीजर की नंबर लाइन देख रहे थे, देखो हम पीछे जा रहे हैं, देखो जब हम इंटीजर की नंबर लाइन पे जा रहे थे तो 0 के बाद कूद के 1 पे जाना पड़ रहा था। बीच में 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? एक भी नहीं। 0 और 1 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं है। लेकिन अब रियल नंबर पे हम आ गए हैं। रियल नंबर में -1/2 और √2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? क्या -1/2 एक रियल नंबर है? हाँ है। क्या √2 एक रियल नंबर है? बिल्कुल है। रियल नंबर का मतलब है एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज रियल नंबर। रियल इमेज पढ़ी थी ना तुमने? एनी इमेज दैट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। so any number that can be taken or pinpointed on a number line is a real number। यानी कि कोई भी पॉइंट छू दिया वो नंबर हो गया। ये वाला पॉइंट छू दिया ये नंबर हो गया, ये वाला पॉइंट छू दिया ये नंबर हो गया। -1/2 एक रैशनल नंबर है तो रियल नंबर भी तो है ना भाई। √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, हम मानते नहीं है, इररेशनल नंबर है। लेकिन क्या इररेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होता है? होता है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, वेदर रैशनल और इररेशनल। फाइंड सम रैशनल नंबर्स बिटवीन -π एंड π। ये दोनों इररेशनल नंबर्स हैं क्योंकि पाई इररेशनल है ना, तो -π भी इररेशनल होगा। तो अब ये बताना है कि कितने रैशनल नंबर्स इसके बीच में हो सकते हैं। पहला सवाल तो ये है, और कौन कौन से हो सकते हैं कुछ एग्जांपल दिखाओ। देख लो, नंबर लाइन है, 0 इधर है, -π इधर है, +π इधर है, 3 पॉइंट समथिंग होती है ना वैल्यू। तो यहाँ पे एक ने आइडिया बता दिया कि कैसे ये नंबर लाइन होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ बात आ गई? ओके, आगे चलते हैं। तो ये -3.14 डॉट 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 3.14 डॉट डॉट डॉट। तो एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया मैंने -3। क्यों? इस और इस नंबर के बीच में -3 है, तो अगर -3 है तो 3 भी है। -1.57 बार ये भी इसके बीच में आएगा, Q4। 1.67 बार ये भी आएगा इसके बीच में। एक और देख लेते हैं, 1.5, 2.5 माइनस में, ये सारे नंबर इसके बीच में पॉसिबल है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। फाइंड सम इररेशनल्स बिटवीन -π एंड π। अब इसके बीच में इररेशनल नंबर फाइंड करना है, तो -3.14 डॉट 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 एक नंबर है और दूसरा नंबर कितना है? 3.14 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बीच में इररेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ठीक है कर लिया हमने। -2.1011 01111 01111 01111 01111 डॉट 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 डॉट। देख लो ये भी इरेशनल नंबर है और ये -2 इसी के बीच में लाई करके, यहाँ पे 0 यहाँ पे -2 कहीं पे होगा। इसी तरह से √2 -√2, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 डॉट डॉट डॉट। तो -√2 की -1.414 डॉट डॉट डॉट। √3 भी इसी के बीच की वैल्यू है, तो ±√3 भी आएगा, ±√5 भी आएगा, ±√6 भी आएगा, ±√7 भी आएगा, ±√8 भी आएगा। इररेशनल क्यों है? क्योंकि √6 इररेशनल है। क्यों? 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो इररेशनल नंबर देगा। और एक चीज बताओ, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो पाई की वैल्यू तो √9 से भी बड़ी है ना, तो ये √8 तक तो हम जा ही सकते हैं ना। इसकी वैल्यू भी मान लो अगर नहीं पता है तो हमें इतना तो जरूर ना पता है, पाई जो है वो √9 से भी बड़ा है और -π जो है वो -√9 से छोटा है। 3 को मैं √9 दिखा रहा हूं और -3 को मैं -√9 दिखा रहा हूं। तो इससे क्या समझ में आया?
तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरैशनल नंबर, दो इरैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो इन चारों पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, और रियल नंबर तो है कंटिन्यूअस। पानी जो है ना ग्लास में भरा हुआ, इसकी बूंद भी अनगिनत है, और जो आसमान में जो तारे हैं ना ये भी अनगिनत है। फर्क क्या है, जो आसमान में तारे हैं वो डिस्क्रीट है, वो गिने तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा है, लेकिन अलग अलग है, टुकड़ों में है। लेकिन जो इस पानी की बूंद है वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई है, कंटिन्यूअस है। फर्क समझ में आया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का? अब तो ओनली रियल नंबर इज ए कंटिन्यूअस सेट, रियल नंबर सेट इज ए कंटिन्यूअस नंबर सेट, एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर आर डिस्क्रीट सेट्स। ठीक है, क्योंकि बाकी में गैप है, रियल नंबर में कोई गैप नहीं है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो होमवर्क में बना के लाने हैं, बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के ही हैं। पहला, दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। दूसरा, दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। तीसरा, दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर मिलेगा। चौथा सवाल, दो रैशनल नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा। दो रैशनल नंबर्स को आपस में अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा, वेयर Q2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q2 की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हम। ये पांचवा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर को जोड़ने पे हमेशा इरैशनल नंबर मिलता है, इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर को माइनस करने पे हमेशा इरैशनल नंबर मिलता है। S2 है बेटा ये, मतलब दूसरा ये सवाल है। अब यहाँ पे बदल गया देखो मामला, एक रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर, Q1 इंटू S1 इज इक्वल टू S2, यानी कि एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इरैशनल नंबर आता है। ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं ना? एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा रैशनल नंबर मिलेगा, वेयर Q1 इज नॉट इक्वल टू 0। 11वां क्वेश्चन, इरैशनल नंबर बाय रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर बाय रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, वेयर Q1 not equal to 0। rational number by irrational number is equal to irrational number, rational number by irrational number is equal to irrational number, where Q1 not equal to 0। irrational number plus irrational number is equal to irrational number, irrational number minus irrational number is equal to irrational number, irrational number into irrational number is equal to irrational number, irrational number by irrational number is equal to irrational number, irrational number divided by irrational number is equal to irrational number, where S1 not equal to S2। irrational number to the power rational number is equal to irrational number। ये 20 क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताना है। ये पीडीएफ में आपको बना के भेज देता हूँ। 10th के भी कंसेप्ट बहुत सारे इसमें हमने कर लिए हैं, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस चैप्टर को समझा है। एक बस फाइनल में आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, जिसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ये नेचुरल नंबर का सर्किल था अंदर, ये होल नंबर का सर्किल था, ये इंटीजर्स का सर्किल, ये रैशनल नंबर का सर्किल है, और ये रियल नंबर का सर्किल है। ओके, डिफरेंस क्या क्या है? यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स थे, यहाँ पे फ्रैक्शंस थे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इरैशनल नंबर्स है। मतलब रियल नंबर के अंदर सारे के सारे रैशनल नंबर आते हैं, लेकिन रैशनल नंबर के अलावा एक चीज है जिसका नाम है इरैशनल नंबर, वो डिफरेंस है। ये कभी मत सोचना कि इरैशनल नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है तो इरैशनल नंबर का कोई सर्किल हमने बनाया, सर्किल नहीं बनाया है। 1 क्या इरैशनल नंबर है? नहीं, 1 इरैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 एक रैशनल नंबर है, तो जो नंबर रैशनल हो गया वो कभी भी इरैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यही बस आज का क्लास का फाइनल नोट है। ए नंबर कैन ईदर बी रैशनल और इरैशनल, नॉट बोथ। सबका डिफरेंस समझ में आ गया ना क्या क्या है? ऑल अंदर और बाहर, यहाँ भी वैलिड है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, बिल्कुल सही है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इरैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, तो जो नंबर एक बार रैशनल हो गया वो इरैशनल कभी नहीं होगा। नेचुरल नंबर को तुम समझ लो है बिल्ली, होल नंबर समझ लो है चीता, इंटीजर समझ लो है बब्बर शेर, ये समझ लो है व्हाइट टाइगर,
तो इरेशनल नंबर है 100 ग्राम चीनी। ये काफिला ही अलग है। जैसे कि इसमें सिमिलरिटी क्या थी कि एक बिल्ली थी, तो लायन किंगडम के ही लोग थे। तो नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक एक तरह के लोग हैं, और जो इरेशनल नंबर है ये बिल्कुल जुदा चीज है, ये ऑड वन आउट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये हम अपलोड कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जो क्वेश्चन हमने दिए इसे आप बनाइए।